विश्वास को हमेशा तर्क से तौलना चाहिए। जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। दोस्तों, ये शब्द महात्मा गांधी जी की हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आज के संडे स्टोरीज में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगी इतने लंबे ब्रेक के लिए। मैं जानती हूं कि मैंने पिछले कई हफ्तों से संडे स्टोरीज पोस्ट नहीं किया है, पर अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हर हफ्ते कम से कम संडे स्टोरीज में आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आज के संडे स्टोरीज में मैं आपके लिए महात्मा गांधी जी की जिंदगी की कई प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी लेकर आ रही हूं। आशा करती हूं कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। तो शुरू करें। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए 200 वर्षों की पराधीनता के बाद आजादी दिलाई। वे केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि एक निष्काम कार्ययोगी तथा सच्चे अर्थों में योग पुरुष थे। बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, जिसके कारण इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी केवल एक देश के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की प्रेरणा है। इन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। एक समय की बात है जब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जिस आश्रम की नींव रखी, वह भारत आते आते एक अनोखा लैबोरेटरी बन गया। इंसानों को इंसान बनाने की लैबोरेटरी। फिनिक्स आश्रम में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लोग इस तरह अपनी जिज्ञासा, अपने सवाल, अपनी चिंताओं और अपने दिल में उमड़ते तूफान को शांत करने आने लगेंगे। गांधी जी ने उन्हें खूब संवारा, खूब सिखाया और खूब सीखा भी उनसे। जब वह भारत लौटे तो धीरे धीरे यहाँ भी उन्होंने अपने आश्रम के प्रयोग को आधार दिया। एक दिन एक लड़का उनके आश्रम में आया। उस लड़के के अंदर असीम ऊर्जा तो थी ही, उसके मन में अनगिनत सवाल भी थे। उसने आश्रम में पैर रखा और उसके हर बढ़ते कदम ने सवाल जवाब की ऐसी गिरह लगाई कि वह उस कोठरी तक पहुंच गया जहां आश्रम को गढ़ने वाला मौजूद था। मगर आश्रम व्यवस्थापकों ने उस लड़के को पहले दोपहर का भोजन कराया। उसने भोजन किया और फिर तुरंत गांधी जी के पास आ गया। आते ही उसने गांधी जी से सवाल किया, बापू, आज ही आया हूँ, मुझे कुछ शिक्षा दे, मैं क्या क्या करूँ? गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, भोजन कर लिया? उस लड़के ने कहा, जी कर लिया। गांधी जी ने कहा, तो फिर अपने झूठे बर्तन भी धो डालो। लोग बताते हैं कि गांधी जी की इस पहली शिक्षा को उस लड़के ने ऐसे ग्रहण किया कि जो काम तुमने उठाया है, पहले उसे पूरा करो। वह लड़का लिखता है कि सारे जीवन मुझे उस दिन मिले उत्तर से सूझ मिलती रही। जो शुरू किया है उसे पूरा करो। हर काम को अपने अंजाम पर ले जाओ। यानी खाना खा चुके तो अपने बर्तन भी धो डालो। ये लड़का और कोई नहीं, गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूदान के जनक आचार्य विनोबा भावे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो।
इसी तरह की कहानी सुनने के लिए और देश और दुनिया की जानकारी पाने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों के साथ। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।